बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर यहां पर आज शुभारंभ हो रहा है। ये हम सब के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के उस महायज्ञ का भाग है। इस अवसर पर तमिलनाडु से काशी में पधारे समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से, काशी वासियों की ओर से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सचमुच ये आयोजन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यद्यपि पहले 2 संस्करण काशी तमिल संगम के पवित्र कार्तिक मास में आयोजित हुए थे। उसकी अपनी महत्व है, लेकिन तृतीय संस्करण इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज वर्तमान में प्रयागराज की धरती में चल रहा है और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी बहनों और भाइयों को महाकाशी के साथ साथ प्रयागराज में और प्रयागराज के बाद 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का अयोध्या में विराजमान हुआ है। अयोध्या की धरती पर भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रख करके हमारी सरकार ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की आस्था को भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। और यह संदेश कि जहां जाति का भेद नहीं, पाति का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर के हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए, मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए हर श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आकर के आस्था की डुबकी लगा रहा है। इससे बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है, जो 51 करोड़ श्रद्धालुओं को अब तक अपने साथ जोड़ चुका है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार महाकुंभ के इस आयोजन के साथ काशी तमिल संगमम को भी जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए मैं अंतःकरण से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस बार की जो थीम दी गई है वह 4 एस पर आधारित जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को, भारत की संत परंपरा, जो भारत की आध्यात्मिक ज्ञान की धरोहर के प्रतिनिधि हैं, हमारा साइंटिस्ट जो भारत के लौकिक जीवन की ज्ञान की धरोहर का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, जो समय समय पर समाज के अंदर आई हुई विकृति को दूर करने में अपना योगदान देता है, और हमारा छात्र स्टूडेंट जो नए भारत की परिकल्पना को साकार मूर्त रूप देने का काम कर रहा है। इन चारों को मिलाकर के महर्षि अगस्त को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की थीम के साथ एक कार्यक्रम आगे चल रहा है। सज्जनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है
महर्षि अगस्त के बारे में मान्यता है कि महर्षि अगस्त उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले एक ऐसे ऋषि हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि अकेले अगस्त ऋषि उत्तर भारत के को अगर एक तराजू में महर्षि अगस्त को रख दें और दूसरे तराजू में उत्तर भारत की ज्ञान की धरोहर को रखेंगे तो अगस्त ऋषि उस पे भी उनका बृहद और विराट स्वरूप है। भारत की ये दो महत्वपूर्ण परंपराओं को काशी और तमिल के माध्यम से जोड़ने का, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का, संस्कृत और तमिल को आपस में जोड़ने का एक सशक्त माध्यम महर्षि अगस्त भी रहे हैं। और हजारों वर्ष पहले उत्तर से जाकर के पूरे दक्षिण भारत में इस अभिनंदनीय कार्य को महर्षि अगस्त ने आगे बढ़ाया था। कहते हैं भगवान राम को माता जानकी के, माता सीता के खोज के लिए प्रेरणा प्रदान करने और उस समय के राम रावण युद्ध में आदित्य हृदय स्त्रोत का मंत्र देने का काम भी महर्षि अगस्त ने ही दिया था। यानी हजारों वर्ष पहले महर्षि अगस्त के बारे में जो श्रद्धा का भाव तमिलनाडु के घर घर में है, वही श्रद्धा का भाव काशी में भी है, वही उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में तो एक स्थल का नाम ही अगस्त ऋषि, अगस्त के नाम पर है, अगस्त मुनि के नाम पर है। यहां पर कई मंदिर अगस्त ऋषि से जुड़े हुए हैं। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो आज भी हमें एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। और इस अवसर पर जब हम लोग आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए महानुभाव इस काशी तमिल संगमम के साथ आज से लेकर के 24 फरवरी तक बनने जा रहे हैं, उन्हें काशी के भी दर्शन करने के अवसर प्राप्त होंगे। प्रयागराज में भी त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने का, महास्नान का भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा और अयोध्या में भी रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसमें समाज जीवन के अलग अलग तबके से जुड़े हुए छात्र भी हैं, शिक्षक भी हैं, शिल्पकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे संत भी हैं, उद्योग जगत से जुड़े हुए, इनोवेशन से जुड़े हुए, व्यवसाय से जुड़े हुए, देवालयों की व्यवस्था से जुड़े हुए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले और संस्कृति से जुड़े हुए महानुभाव भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है। काल भैरव यहां के रक्षक हैं। माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी जैसी पवित्र स्थल, मां गंगा के पवित्र घाट, गंगा आरती और हनुमान घाट, सुब्रमण्य भारती जी से जुड़े हुए उनके पवित्र स्थल, ये बहुत कुछ यहां देखने को मिलेगा। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन इसी काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया था। ये वही काशी है और इस काशी में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अलग अलग समूहों को जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम विभिन्न दिशाओं में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की थीम है, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने, पूरब को पश्चिम के साथ जोड़ने, बाबा विश्वनाथ धाम को रामेश्वरम के
पवित्र ज्योतिर्लिंग के साथ जोड़ने और इस प्राचीन धरोहर को एकता के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम सैकड़ों वर्ष पहले केरल से निकले हुए एक सन्यासी आदि शंकराचार्य ने किया था, आज वही कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी तमिल संगमम करने जा रहा है। हमें इस पूरी परंपरा को जिस पवित्र भाव के साथ आज आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, यह कार्य हम लोग काशी तमिल संगमम के माध्यम से पिछले दो आयोजनों में देख चुके हैं और तीसरे आयोजन को और भी महत्वपूर्ण तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। काशी की महत्ता जगजाई रहे। काशी प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक नगरी के साथ साथ ज्ञान की धरोहर की एक नगरी के रूप में विख्यात रही है। ऐसे ही तमिल का साहित्य दुनिया का प्राचीनतम साहित्यों में से एक है और संस्कृत के साथ साथ तमिल व्याकरण महर्षि अगस्त ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये सभी बातें हम सबको आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं।